एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। 10 मिनट सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करवा रही हूँ ताकि 10 मिनट के अंदर आपका थॉरो रिवीजन हो जाए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस फॉर्म, ये सब पढ़ लेते हैं, फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, बट जैसे मैं बोलती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इट्स नेसेसरी कि एक एज हो आपके पास, एक्सटर्नल पुश आपका वो जो है वो देता है। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ वायरसेस पर 1 जून 2024 का क्वेश्चन दिखा रही हूँ और यही क्वेश्चन जो है ये आपके 25 में भी रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होने के चांसेस है। सभी प्रकार के वायरसेस जो है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये आज अपन क्लियर करने वाले हैं। बट इससे पहले अगर आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि मैंने आप लोगों के लिए जो है वो पूरा नवंबर का प्लान बना लिया है और अगर आप मेरे साथ में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस नवंबर प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आप लोगों की सारी पेपर 1 की और कंप्यूटर साइंस की लाइव क्लासेस जो है वो मैंने लिस्ट कर दी है, जिस करो आप देख सकते हो। ये जो क्लासेस है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी 10 AM और यहाँ पर अपन यूज करेंगे माइंड मैप्स का, ठीक है ना। माइंड मैप्स मतलब फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक फ्री क्रैश कोर्स है जो आपके लिए जेआरएफ अड्डा पर लेकर आए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का। ना सिर्फ मेरा बट सभी के सभी एजुकेटर्स अपना पेपर 1 और पेपर 2 आपके लिए लेकर आए। मेरी क्लासेस कौन कौन सी डेट पर होगी, कौन कौन से डेज पर होगी और मैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ फ्लो चार्ट फॉर्म में, वो सब मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन आप ये ज्वाइन कर सकते हो और इसको और डबल प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन टेक सिलेक्शन बैच। तो फ्री क्रैश कोर्स हो जाएगा आपके लिए, आपको कोई क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन, और साथ ही साथ आप सिलेक्शन पैकेज ले सकते हो। इस सिलेक्शन पैकेज में आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, पेपर 1 के और पेपर 2 के, ताकि आप सभी लोगों को 10 साल के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी मिल जाए। 14 नवंबर इसका लास्ट डेट है, इसके बाद में मैं इसे एंट्री नहीं दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं वायरसेस की टाइप्स की। तो ट्रैपडोर्स, टाइम बॉम्ब, पॉलीमॉर्फिक और मैक्रोवायरस। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक और मैक्रोवायरस ये दो नाम जो है वो आप लोगों को मिले थे देखने। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो सारे के सारे वायरसेस होते हैं ना, उन सभी वायरसेस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। मतलब ये है कि आपके लिए जो है वो अपने आप को ये सेल्फ रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ाते हैं और ये पैरासाइट की जैसे होते हैं, एक फाइल पर बैठे रहते हैं। जैसे वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तो आप भी क्या करोगे, वायरस को एक्सप्लॉइट कर दोगे, है ना। ये खुद से नहीं काम कर सकते हैं। अभी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिक लिखा है तो पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स। तो एक ही वायरस के जब अलग अलग रूप होते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। पहचानना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग रूप में सामने आता है, तो इसे अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। इसके अलावा बूट सेक्टर वायरस होता है जो बूट सेक्टर पर आपके बूटिंग प्रोग्राम को अफेक्ट करता है। एक होता है आपका फाइल इन्फेक्टर जो कभी एग्जीक्यूटेबल फाइल पर लग जाएगा और जैसे आपने फाइल ओपन करी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक होता है मैक्रोवायरस। मैक्रोवायरस जो है वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है और ये जितने भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ऑफिस फाइल्स है ना, सबको एक्सप्लॉइट कर देता है। मल्टीपाइट्रेट वायरस होता है जिसके मल्टीपल टारगेट्स होते हैं, एक गोली से 4 निशाने वाला सीन जो है वो आप लोगों का मल्टीपाइट्रेट वायरस करता है। देन आता है आप लोगों का पॉलीमॉर्फिक। जैसे मैंने बताया एक ही वायरस के जब अलग अलग अपीयरेंसेस होते हैं, अलग अलग जो है वो इसके रूप होते हैं, तब उसे अपन क्या बोलते हैं, तब अपन उसे बोलते हैं आपका पॉलीमॉर्फिक। रेजिडेंट वायरस जो होते हैं वो रेजिडेंट के जैसे बिहेव करते हैं, मेमोरी के अंदर जो है वो बैठे रहते हैं, स्टे करते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपके फाइल को तब इन्फेक्ट करते हैं जब आपने मेमोरी को लोड किया हो। एक आता है नॉन रेसिडेंट, ये मेमोरी के अंदर नहीं रहते हैं, ये बस स्प्रेड हो जाते हैं किसी भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ में। एक होता है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस जो होता है वो अपने आप को बार बार क्या करता है, ओवरराइट करता है और जिस फाइल पर ये वायरस लग जाता है ना, ये उस फाइल के कंटेंट को भी डिलीट करता रहता है और अपना कंटेंट खुद उस पर लिख देता है। तो ये कहलाता है आपका ओवरराइट वायरस। सारे टाइप के वायरसेस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग, तो पॉलीमॉर्फिक प्रोड्यूसेस क्या करता है मैम, देखिए ये जो है ये हमारे लिए मैक्रोवायरस और पॉलीमॉर्फिक। तो अगर देखोगे तो क्रिएट मल्टीपल डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल इक्विवेलेंट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, तो पॉलीमॉर्फिक हो जाएगा। और अ कोड दैट सब्सिक्वेंटली अलाउज एंड ऑथराइज्ड रैपिड एक्सेस, ये ट्रैपडोर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटरप्रेटेड रादर देन एग्जीक्यूटेड, देन ये आप लोगों का मैक्रो वायरस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे टाइप के वायरस मैंने रिवाइज करवाए, 10 मिनट से कम टाइम में भी रिवाइज कर लियो आप। अब जो है वो आपको याद रखना है, वायरसेस हो गए, मैलवेयर्स हो गए, सभी टाइप के मैलवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ ट्रोजन हॉर्स।
ट्रोजन हॉर्सेस जो है उसका क्या कीवर्ड होता है। मैंने अभी आप लोगों के लिए आईसीटी के कीवर्ड वाली क्लास ली है, सो आई होप आपने वो क्लास देखी, उसमें मैंने बताया है। तो ट्रोजन हॉर्सेस की क्या डेफिनेशन होती है आज कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स बता दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से कल सुबह 10 बजे फॉर पेपर 1। थैंक यू।